अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आई हूँ वो है इलेक्ट्रिक ब्लू ग्लिटर आई मेकअप ट्यूटोरियल। तो ये बहुत ही इजी वे से मैं आपको सिखाऊंगी आज ये ट्यूटोरियल। तो ये सारा ट्यूटोरियल आज आपने देखना है और इसको रिक्रिएट करना है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम आईब्रोज़ को। और आईब्रोज़ के लिए मैंने ये लशियस की टूल किट ली है। उसमें से ये सेंटर वाला मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड जो होता है वो बेस्ट रहता है, या ग्रे शेड, ये दोनों शेड्स आपकी आईब्रो के लिए बेस्ट रहते हैं नेचुरल लुक देने के लिए। अब ये नेकेड का आईब्रो ब्रश है, इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी इस तरह से। लोअर बॉर्डर आईब्रो का मैं पहले जो है ड्रैग करूँगी और फिल करूँगी छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ। और जिधर बालों की ग्रोथ है उसी तरफ को मैं स्ट्रोक कर रही हूँ ताकि नेचुरल से लुक आए। बिल्कुल भी वो जो है ऑकवर्ड नहीं लगे कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ रखी हुई है या लगाई हुई है। अब मैं अपर बॉर्डर को ड्रा करूँगी पहले, उसके बाद उसको फिलअप कर दूँगी। अब शुरू में जो आपके जो फ्रंट का जो पार्ट है उसमें आपने जो बचा हुआ आपका प्रोडक्ट है आपने वो लगाना है। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, बिल्कुल तो वो फेक और आर्टिफिशियल ज़्यादा लगता है। अच्छे से आईब्रोज फिलअप कर लिए। उसके बाद बारी आती है जी उनको ब्लेंड करने की। तो मैं इस तरह से ये लशियस का जो है स्पूली है इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी ब्रशेस के ऊपर। इसको ब्रश को मैं आईब्रोज़ पे, और ये जो मैंने शेड अप्लाई किया है इसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि जो हमारा ये आईब्रो का जो शेड है वो बिल्कुल एक जैसा लगे, बिल्कुल नेचुरल सा लुक लगे। अच्छे से आपने स्पूली के साथ अपने आईब्रो को जो है कॉम करनी है और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये भी एक बिल्कुल ज़रूरी पार्ट है। और अब जनाब जी आईलिड को प्राइम करने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है जी मिस रोज़ का कंसीलर इन शेड 6। मैं मिस रोज़ का ये शेड यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं नीट करूँगी लोअर बॉर्डर ऑफ माई ब्राउ। अच्छे से पहले मैंने ये सारा आईलिड पे अप्लाई कर लिया। आइज़ के नीचे, ताकि थोड़े बहुत जो हल्के हैं वो कवर अप हो जाएं। इस तरह से एक फ्लैट सा ब्रश लिया मैंने, ये कंसीलर ब्रश है। इसके साथ पहले मैंने अपना जो लोअर बॉर्डर ऑफ माई ब्राउ है उसको मैं शेप दे दूँगी और नीट करूँगी। ब्राउ को आपने मेकअप से पहले ज़रूर डिफ़ाइन करना है और अपनी लिड को इस तरह से प्राइम कर लेना है। इसको प्राइम करने का असल मकसद ये होता है कि जो आप आई शेड्स यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे और उठ के आते हैं और बहुत अच्छा उनका जो असल जो पिगमेंट है वो इसकी नज़र आती है। अगर आप आईलिड को प्राइम नहीं करते हैं, कंसीलर अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो शेड्स जो आपको ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं, आपको वो शेड्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से मैंने इसको डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं अपर बॉर्डर ऑफ माई ब्राउ शेप करूँगी। शेप में कंसीलर ब्रश के साथ आपने इसको शेप दे दिया और बाकी को ब्लेंड कर दिया। अब इस तरह से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने क्या करना है कि अपनी आईलिड पे ऐसे इसको अब ब्लेंड करते जाना है इस ब्लेंडर के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करते जाएंगे और दूसरी तरफ कोई भी अगर एक्सेसिव प्रोडक्ट आपकी आई पे या आईलिड पे लग चुका है तो वो सारा एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है इस ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और आपको जो जितनी दरकार है प्रोडक्ट उतनी प्रोडक्ट आपके स्किन पे अप्लाई हो जाएगी। सेंटर से मैं देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं ब्राउ के फ्रंट से करती हूँ ताकि वो एक नेचुरल से लुक दे। पूरी आईलिड को मैंने इस तरह से प्रोडक्ट को, प्राइमर को मैंने ब्लेंड कर दिया। इसके बाद बारी आती है बेस को सेट करने के लिए, और बेस को मैं सेट कर रही हूँ मिस रोज़ के लूज़ पाउडर से, और इन ये शेड है G11। इस तरह से मैंने एक फ्लफ़ी सा ब्रश लिया और अब देख रहे हैं कि ये फ्लैट है और फ्लफ़ी है, स्पेशली ये पाउडर के लिए और आपके कंटूरिंग के लिए ये ब्रश यूज़ होता है। मैंने एक्सेसिव पाउडर जो है उसको बिल्कुल जो है झाड़ दिया है और जितनी मुझे ज़रूरत है बिल्कुल उतना मैं पाउडर लेके पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी। और आईलिड से नीचे, लोअर लैश से नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये क्रीजिंग से मेरी जो है
आई जो है बच जाए। अंडर आई क्रेजिंग बहुत बुरी लगती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उस एरिया को बेक करना होता है। इस तरह से आप फिर खाली ब्रश ज़रूर आईब्रो के ऊपर फेरें, तो फिर इससे होता है कि आपके आईब्रो बहुत नेचुरल लुक देते हैं। और अब यूज़ करी हूँ जी मैं मोरफे का जेम्स चार्ल्स पैलेट। इन जेम्स चार्ल्स पैलेट में से मैं अब यूज़ करूँगी इससे सबसे पहला शेड वो है ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू। इस तरह से फ्लफ़ी से राउंड से ब्रश के साथ मैं इस ब्लू शेड को ले रही हूँ। इस तरह से ये राउंड ब्रश है और आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छा खासा अमाउंट आई शेडो का लिया है। और मैंने अब क्या करना है कि आईलिड को इससे पैक करना है। मैं बिल्कुल भी ड्रैगिंग मोशन में ब्रश को यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहले मैं आईलिड को पैक कर रही हूँ। बिल्कुल आपने क्रीज से ऊपर शेड नहीं लेके जाना। मैं क्रीज से नीचे नीचे तक आई शेड को पैक कर रही हूँ। आई शेडो को मैं ऑल ओवर द लिड लगा रही हूँ और अंदर की जानिब मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, इनर कॉर्नर पे, क्योंकि जब मैं ब्लेंडिंग करूँगी तो उधर ऑटोमेटिकली ये शेड जो है अप्लाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं अंदर इनर कॉर्नर पे अप्लाई नहीं करी कि आपकी आई उससे छोटी नज़र आ सकती है, इसलिए आप ज़्यादा इनर कॉर्नर की जानिब डार्क शेड अप्लाई नहीं करें। इस एरिया को आप छोड़ दें हाईलाइट करने के लिए। ब्लू शेड से मैंने आईलिड पैक कर दी। उसके बाद बारी आती है लाइटर शेड की। अब मैं उस ब्लू से, इलेक्ट्रिक ब्लू से थोड़ा सा लाइटर शेड की जानिब जाऊंगी। ये थोड़ा स्काई ब्लू सा शेड है, अब इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी जो शेड था डार्क वाला, बिल्कुल उसके टॉप पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। छोटा सा ये ज़ोविया का ब्रश है और ये पेंसिल ब्रश है और इसका नंबर है 230। इस ब्रश के साथ मैं सर्कुलर मोशन में इस जो हमारी जो लाइन मेरी नज़र आ रही है ब्लू शेड की, उसको मैं बिल्कुल ब्लेंड कर दूंगी। सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते जाएं। सर्कुलर मोशन में जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत मैस नहीं करता, बिल्कुल नीटली और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये आपका शेड जो है वो ब्लेंड आउट करता जाता है और आपको जितना चाहें आप उतना उसको बिल्ड कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ मैंने उस स्काई ब्लू शेड को अपनी ब्राउ बोन की जानिब तक मैंने इसको कर दिया। अब क्या है जी, ये है एक एंगल्ड ब्रश। इस एंगल्ड ब्रश के साथ ज़ोविया का ये एंगल्ड ब्रश है और इसका नंबर है G322। इसको मैं अंडरनीथ द लोअर लैश वही शेड इस ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश को भी आपने सेम शेड्स देने हैं, उसी तरह के शेड देने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर एक खूबसूरत लुक चाहिए। उसके बाद ये एक शिमर शेड है, फॉयल शेड है। अब मैं इस शिमर शेड को, फॉयल शेड को, स्काई ब्लू शेड को मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी। इस तरह से ये शेड है, इसको मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ माई लिड को अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे आपका आई बॉल होता है। नीचे देखते हुए आपने ये शेड जो है अपनी क्रीज से नीचे नीचे तक अप्लाई कर देना है और मैंने इसको बिल्कुल क्रीज से नीचे अप्लाई किया है, बिल्कुल सेंटर पर। उसके बाद ये क्राइलॉन का एक्वा हाइलाइटर है, सिल्वर हाइलाइटर है, बहुत ही खूबसूरत सा हाइलाइटर है और ये है K11। इसको मैं क्या करूँगी, प्रिसाइज ब्रश है, बिल्कुल एक इस तरह का प्रिसाइज ब्रश है। इसके साथ मैंने अब ये हाइलाइटर उठाना है और ये है जी ब्रश नंबर 230 और आप देख रहे हैं इसकी शीन, इसका ग्लो चेक करें, बहुत ही गॉर्जियस सा ये हाइलाइटर है। ऐसे प्रिसाइज ब्रश के साथ मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको अब मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर को। अपने हाइलाइटर को मैंने लगाया ताकि मेरा इनर कॉर्नर भी उस तरह ही हाईलाइट हो और वाइब्रेंट से लुक दें। उसके बाद जो इनर कॉर्नर उस पर लगाने के बाद
मैं अप्लाई कर रही हूँ जी ये ब्लैक सा शेड। कोई सा ब्लैक शेड आप किसी भी अपनी आई शेडो पैलेट में से उठा लें और इस तरह से एक प्रोसाइज से गोल पेंसिल ब्रश के साथ आप उस ब्लू शेड के साथ इसको ब्लेंड आउट कर लें और इसको एक जान कर लें। पूरी लोअर लैश पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया और जहाँ तक मेरी आईलिड ख़त्म होती है वहाँ तक मैंने इस ब्रश के साथ इसको शेड दे दिया। अब ये है रेवलॉन का ब्लू ग्लिटर और दूसरा है जी एट्यूड का मेरा स्काई ब्लू ग्लिटर। आज मैं इन दोनों ग्लिटर्स को मिक्स करके अप्लाई करूँगी ताकि टू टोन आए और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए। आप देखेंगे कि जब ये ग्लिटर दोनों ग्लिटर शाइन करेंगे तो ये बहुत अच्छी लुक देंगे आई लुक पे। इसलिए मैं थोड़ा सा ये स्काई ब्लू सा और थोड़ा ये ब्लू शेड जो है मिक्स कर रही हूँ ग्लिटर्स का। इस तरह से एक ब्रश के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया दोनों ग्लिटर्स को। ये देखें कितना खूबसूरत सा इस जो है इसकी चंक्स हैं। अब इन ग्लिटर को मैं आईलिड पे जहाँ पर मैंने फॉयल शेड लगाया था इस फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर दूँगी और ब्रश पर मैंने स्प्रेड किया था सेटिंग स्प्रे। बिल्कुल सेंटर ऑफ माई लिड मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल अपने दरमियान में रखना है और एक्सट्रीम ग्लिटर नहीं लगाना है। जितनी ग्लिटर की ज़रूरत है हमने उतना लगा दी क्योंकि नीचे फॉयल शेड है वो आपको वैसे बहुत अच्छी शीन और ग्लो देगा। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए मैं ये रिवाज का यूके आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मेड इन जर्मनी है और बहुत अच्छी और डार्क जेट ब्लैक लुक देता है और इसकी एक अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द से लगाते ही ये ड्राई हो जाता है। इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ पूरी आईलिड पे बिल्कुल अपने लैशेस के साथ रखते हुए आईलाइनर अप्लाई कर दिया, एक लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद आपने एक छोटा सा विंग बनाना है। जितना विंग आपको दरकार है, मुझे इतना विंग चाहिए था इसके, तो मैंने इतना सा विंग रखा है। आप भी कोशिश करें कि इसी विंग पे जो है इसको क्रिएट करें और एक ही स्ट्रोक में बार बार को आप ब्रश को आपने नहीं उठाना है। जब आप बार बार जो है आईलाइनर ब्रश उठाएंगे तो आपका लाइनर जो है वो हिलेगा और नीट नहीं लगेगा। कोशिश करें एक ही स्ट्रोक पे आप पूरा आईलाइनर क्रिएट करें और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैं बना रही हूँ इनर विंग। इस तरह से मैंने उसी आईलाइनर के साथ इनर विंग क्रिएट कर दिया। अब बारी आती है रिवाज की पेंसिल की। ये रिवाज की कोहल पेंसिल है, मैट आई पेंसिल है। इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने ये रिवाज की पेंसिल यूज़ करनी है। अपनी वाटर लाइन को टाइटन कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं मज़ीद फिनिश दूंगी अपनी आईलैशेस को, और वो कैसे, ये मस्कारा यूज़ करते हुए। और ये DMGM का मस्कारा है, स्टूडियो लुक मेगा वॉल्यूम, अच्छा मस्कारा है। इस मस्कारा को मैं अप्लाई करूँगी और अपने जो आई लैश हैं उनको कर्ल कर लूँगी। अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लिया। अपर लैश और लोअर लैश, अपर लैश कर्ल करने के बाद अब मेरी जो है बारी आती है जी लोअर लैश को कर्ल करने की, एनहेंस करने की लैशेस को, और अपनी आई को मज़ीद अच्छी फिनिश देने के लिए। अब मैं आई लैशेस यूज़ कर रही हूँ। ये दराज से मैंने आई लैशेस मंगवाई थी, बहुत अच्छी आई लैशेस हैं और आज इनमें से मैं नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ आई लैशेस। आई लैशेस पे मैंने स्वीट टच ग्लू जो थी 15 से 16 सेकंड के लिए पहले लगा के रख दी। अब मैंने सेंटर से पहले स्टिक किया, फिर आउटर कॉर्नर से और फिर इनर कॉर्नर से।
अब बारी आती है जी ब्लश ऑन की। तो ये ग्लैमरस फेस का ब्लशर है जो कि आजकल मेरा बहुत फेवरेट हुआ है। बहुत पिगमेंटेड है और बहुत खूबसूरत लुक देता है, नेचुरल लुक देता है। आजकल ये मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ। आप जितना चाहें इसको डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। और इसकी जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, नंबर 4 है। और इसको मैं ग्लैमरस फेस के ही ब्रश के साथ, ब्लशर ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। इस तरह से 2 से 3 मैंने स्ट्रोक्स लिए और इस तरह से इसका ये शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा पीच पिंक शेड है। मैं इसको अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी। फ्लफ़ी ब्रश के साथ, आप किसी भी फ्लफ़ी ब्रश के साथ, ब्लशर के साथ जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी हाइलाइटर की बारी। हाइलाइटर ये एल्फ का जेम जो है ब्लश जेम हाइलाइटर है। बहुत खूबसूरत ये ग्लो देता है, बहुत नेचुरल ग्लो देता है। बहुत मैं इसको यूज़ करती हूँ। इस तरह से एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं इस हाइलाइटर को हाईलाइट करूँगी। जिस हाइलाइटर से अपने हाईलाइट करने वाले पार्ट्स को हाईलाइट किया मैंने चीक बोन को, थोड़ा सा मैंने फोरहेड पे लगाया और जनाब से आप देखें इसकी शाइन और ग्लो। तो जनाब ये मेरी आज की लुक थी। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी और इजी लगी होगी। और अगर आपको इजी लगी है तो आप इसको क्रिएट कीजिएगा, इस लुक को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको करने में कितना मज़ा आया और कितना आसान लगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आज की थॉट ऑफ द डे ये है कि आपकी असल हस्ती आपकी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। आपकी सोच दूसरों के लिए क्या है वो आपका असल है। अगर आपका असल अच्छा होगा तो दूसरों के लिए आपकी सोच भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और आपको बहुत से लोगों से इख्तलाफात होंगे और आपको वो इख्तलाफात सहने पड़ेंगे, लेकिन आपको उन इख्तलाफात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन लोगों के इख्तलाफात से फ़र्क पड़ेगा जिनके लिए आप लड़े होंगे, जिनको आपने अपने आप से बढ़ के इज़्ज़त दी होगी, जिनको आप अपना कीमती वक्त दिया होगा, जिनकी छोटी छोटी खुशियों का आपने ख्याल रखा होगा। उन लोगों के इख्तलाफात और रवैयों से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और अगर ऐसा हो तो खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और लोग माइंड कर जाते हैं। लिहाजा खुश रखें और खुश रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए ब्रांड न्यू वीडियो तक के लिए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।